मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 जनवरी 2023 और 3 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान से किसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो प्रिया सिंह मेघवाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। गोल्ड मेडलिस्ट और राजस्थान की जो पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। जी हाँ, टीकाराम जूली जो मंत्री है जिनके द्वारा जयपुर में घर जाकर प्रिया सिंह मेघवाल को सम्मानित किया गया था, इस दौरान उन्होंने विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जाने की घोषणा की है। हाल ही में प्रिया सिंह मेघवाल ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता है और राजधानी ने देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अवनी लेखरा जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, रूमा देवी को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने स्टेट हाईवे पर फास्टैग की सुविधा को शुरू किया गया है। तो राजस्थान के 10 स्टेट हाईवे पर फास्टैग की सुविधा की शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के स्टेट हाईवे के टोल बूथ पर फास्टैग से टोल वसूली की जो सुविधा है जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है, 2 जनवरी को प्रदेश के 10 स्टेट हाईवे पर इस सुविधा की शुरुआत की गई है। जल्द ही सभी स्टेट हाईवे पर फास्टैग से टोल संग्रहण शुरू किया जाएगा। NHAI के द्वारा जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर भीलवाड़ा और सीकर झुंझुनू लोहारू सड़क मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली फास्टैग की शुरुआत है वो कर दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 जनवरी 2023 को जयपुर के राजभवन में बने संविधान पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान पार्क का उद्घाटन करेगी जो राजभवन में बना है 3 जनवरी को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू 3 और 4 जनवरी को पहली बार राजस्थान दौरे पर आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 जनवरी को जयपुर में राजभवन में बने संविधान पार्क का उद्घाटन भी किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर आम जन में जो संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन में संविधान पार्क की स्थापना की गई है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, राजस्थान देश का पहला राज्य है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 4 जनवरी को जो पाली के रोहट में राष्ट्रीय जम्बूरी में शामिल होने का कार्यक्रम भी इनका है। नेक्स्ट है, राजस्थान के टोंक में आयोजित 16वें राष्ट्रीय कला महोत्सव में कला रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो 16वें राष्ट्रीय कला महोत्सव जिसका आयोजन टोंक में किया गया था, जिसमें कला रत्न अवार्ड है वो दिया गया था नरेश कुमार स्वामी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टोंक में 16वें राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें अलवर के बानसूर के नरेश कुमार स्वामी को कला रत्न अवार्ड मिला है। जी हाँ, नरेश कुमार स्वामी को यह पुरस्कार दिया गया है। नरेश कुमार स्वामी जो भूपशेड़ा स्कूल बानसूर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। क्रेयॉन्स द्वारा 30 दिसंबर को टोंक में आयोजित किए गए राष्ट्रीय कला महोत्सव में बानसूर के कलाखाना गिरुड़ी निवासी नरेश कुमार स्वामी को कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टोंक में 3 दिवसीय 16वें राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें 18 राज्यों के तकरीबन 400 चित्रकारों और मूर्तिकारों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का जो सम्मेलन है वो कब आयोजित किया जाएगा। तो जयपुर में ध्यान रखना हो रहा है लोकसभा और देश की अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का जो सम्मेलन है 10 से लेकर 13 जनवरी तक इसका आयोजन वो किया जाएगा जयपुर के विधानसभा में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, राजस्थान विधानसभा में इसका आयोजन होगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का जो सम्मेलन है 10 से लेकर 13 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान विधानसभा में।
83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो 11 और 12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही विधानसभाओं के सचिवों की जो 59वीं कॉन्फ्रेंस है वो भी 10 जनवरी को आयोजित होगी। राज्यों की विधानसभाओं के कार्य संचालन, कार्यवाही सहित विधानसभा के जो अन्य विषयों पर विचार विमर्श और सुझावों का आदान प्रदान करेंगे इसमें, और अपने अनुभव की जानकारी भी साझा करेंगे अलग अलग विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये सम्मेलन है 10 से लेकर 13 जनवरी तक, इसका आयोजन वो किया जाएगा राजस्थान विधानसभा जयपुर में। तो इस सम्मेलन का 11 वर्ष बाद मौका मिला है। इससे पहले राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है वो साल 2011 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 6 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण है जो 6 जनवरी से शुरू हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण है जिफ 2023, 6 जनवरी से यह शुरू होगा। जिफ का आगाज जयपुर के जो प्रताप सभागार में किया जाएगा। जिफ ने गत वर्ष जो फिल्म समारोह के इतिहास में पहली बार स्क्रीनिंग से पहले ही अवार्ड की घोषणा करने की परंपरा शुरू की थी, जिसे इस साल भी बरकरार रखा गया है। इसके तहत जिफ का उद्घाटन के दिन ही सभी पुरस्कृत फिल्मों को अवार्ड प्रदान कर दिए जाएंगे। जिफ इस बार जो अपनी स्थापना का 15वां जश्न मना रहा है, यानी 15वां संस्करण है जिफ का जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जिसको आयोजित किया जा रहा है। 6 जनवरी को उद्घाटन के बाद 7 से लेकर 10 जनवरी तक चयनित और पुरस्कृत फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान 63 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, जिसमें इंडियन पैनोरमा की कुल 12 फुल लेंथ की फिल्मों से 61 फिल्मों की जो इसमें स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस परियोजना का चयन वर्ष 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया था? तो राजकाज परियोजना का चयन है वो इसके लिए हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजकाज परियोजना जो साल 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए इस परियोजना का चयन किया गया था। इसके माध्यम से कार्यालय प्रबंधन और कार्मिक प्रबंधन है वो आसान हो गया है। राजकाज सॉफ्टवेयर की परिकल्पना सभी विभागों के सामान्य राजकीय कार्य, अचल संपत्ति विवरण जैसे फाइल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, अवकाश प्रबंधन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को स्वचालित और कार्मिकों की परिचालन दक्षता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। तो राजकाज जो सॉफ्टवेयर है, तो राजकाज परियोजना जो साल 2022 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड है वो इसको मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार किस जिला कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग सिस्टम शुरू हुआ है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर कलेक्ट्रेट में इसकी शुरुआत की गई है पहली बार, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एक और नवाचार के तहत जयपुर कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग सिस्टम को लागू किया है। राजस्थान ई फाइलिंग लागू करने वाला जो राजस्थान का जयपुर कलेक्ट्रेट है वो पहला कलेक्ट्रेट है, जहां जयपुर जिले के कलेक्ट्रेट में संस्थापना शाखा और सामान्य शाखा से ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है। जयपुर के कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने यह सिस्टम लागू किया है। प्रदेश सरकार के सूचना एवं तकनीकी विभाग द्वारा तैयार किए गए राजकाज सॉफ्टवेयर के द्वारा सारा कलेक्ट्रेट का कार्य है वो राजकीय ई फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में उदयपुर जिले ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये ध्यान रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम में उदयपुर जिले ने 60वां स्थान हासिल किया है देश भर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जिसमें उदयपुर जिला है वो प्रदेश भर में तो पहले स्थान पर रहा है, लेकिन देश भर में इसका स्थान 60वां है। जी हाँ, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जो पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में उदयपुर जिले ने राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया, जबकि देश में 60वां स्थान पर रहा था। उदयपुर में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन में लगभग 199 गाँवों में घर घर कचरा संग्रहण शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 1 जनवरी 2023 को 4 साल तक के कार्यकाल के लिए लूला डा सिल्वा, जी हाँ लूला डा सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ध्यान रखना, लूला डा सिल्वा है वो तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं 1 जनवरी से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो लूला डा सिल्वा जो तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने 1 जनवरी 2023 को 4 साल के कार्यकाल के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। मौजूदा राष्ट्रपति जो जायर बोल्सोनारो को हराया है इन्होंने। लूला एक ट्रेड यूनियनिस्ट है। इसके अलावा गेराल्डो अल्कमिन जो ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। लूला ने इससे पहले 2003 से लेकर 2010 तक देश का नेतृत्व उस समय किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होगी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो कोलकाता में शुरू की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। जहाँ ये पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना जो दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। जो भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली भी 1984 में दमदम से टोलीगंज तक कोलकाता में शुरू की गई थी। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, जो भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली है ये भी 1984 में कोलकाता से ही शुरू हुई थी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में 5 से लेकर 8 जनवरी को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन राजस्थान में कहाँ होने जा रहा है? एक बार फिर से सुनेगा, 5 से लेकर 8 जनवरी को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ होने जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसका लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, रिवीजन के लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जितने भी 5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो राजस्थान करंट अफेयर्स के वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से रिवीजन है वो करवाए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।